लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं खुदा उनका निहायत ही शुक्र अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है। वो बड़ा रहीम खुदा है, वो करीम खुदा है। आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पांव के तले की चौकी है। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमें अपनी बरकतों और नेमतों से नवाजता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वो बड़ा ही अजीम खुदा है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। हम एक और नए प्रोग्राम के साथ और नए मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बाइस बरकत होगा। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, आए अपने सुरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद अजीम खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो बैरोबर का खालिक और मालिक है। ऐ खुदा जिसने आसमान और जमीन, चांद सितारे, हर चीज को खलक किया, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमारी जिंदगी तेरे बगैर कुछ भी नहीं। ऐ खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज का दिन हमें दिया है। हर दिन ऐ खुदा जिंदगी, सांसें, हर चीज तेरी तरफ से है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर और अपने खादमों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा तमाम खादमों को और सारी कैमरा टीम को और सारे जितने भी कैमरे हैं इनको भी है खुदा तेरे हाथों में देते हैं। खुदा बड़ी मदद और रहनुमाई कर। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आपने जो है वो मेरे साथ कंप्रोमाइज करना है, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदा आज आपको बड़ी बरकत देगा। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के खादमों के लिए जो हमारे दरमियान हैं। और सबसे पहले जो मेरे साथ खुदा के खादम हैं, मैं चाहता हूं कि पादी साहब आप अपना नाम भी बताइए और ये भी बताइए कि आपका किस जगह से ताल्लुक है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बिशप साहब। सबसे पहले हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की और जिसके तुफैल हम आपस में मिले और इस चैनल के लिए, गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की मनादी कर रहा है। और आज के सारे वक्त के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरा नाम पास्टर शहबाज मसीह सहोत्रा है और मेरा तल्लक रावलपिंडी से है और आर्या मोहल्ला में रहायश है और ग्रेस ऑफ गॉड चर्च मिनिस्ट्री से तल्लक है। और इसके साथ साथ संडे स्कूल मिनिस्ट्री में भी मेरी वाइफ और हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और रावलपिंडी के मुख्तलिफ चर्चेस में जाकर हम संडे स्कूल करते हैं। इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच आपके तारफ के लिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। फिर वापस आएंगे आपकी तरफ। जी ब्रदर जी, आप बताइए अपना नाम, अपना तारफ कराइए, आपकी खिदमत कैसी है और कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं। मेरा नाम खालिद मसीह खोखर है जी और मैं चमनजार कॉलोनी रावलपिंडी का रहायशी हूँ। मैं लास्ट ईयर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से रिटायर हुआ हूँ। मैं वहाँ पे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर था। वैसे मेरी खिदमत जो है वो एज ए लेमैन मिनिस्ट्री है, द गेडियंस इंटरनेशनल। पाकिस्तान में मैं उसका नेशनल मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर हूँ और रावलपिंडी कैंप जो है उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। खुदा उनके फजल से इस वक्त जो हमारी ये द गेडियंस इंटरनेशनल है, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इसके 86 कैंप्स हैं और हर कैंप के मिनिमम जो है 6 मेंबर होना ज़रूरी है, तब वो कैबिनेट पूरी होती है। तो इस तरह से 86 जो कैंप हैं उन सब में जो भी मेंबर बनता है उसका फॉर्म जो है मेरे पास आता है और मैं फिर उसे चेक करके अप्रूव करके हेड ऑफिस को भिजवाता हूँ। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके
बहुत खूबसूरत तारफ़ के लिए। आपसे मज़ीद बहुत अच्छी-अच्छी बातें करेंगे क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी ख़ास है। तो आपसे दोबारा बात करेंगे, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। जी ब्रदर जी, आप बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ पे आप खिदमत करते हैं, चर्च का नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक़ है? जी, सबसे पहले तो मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद गुड शेपर्ड की सारी टीम का और आपका कि जिन्होंने ये शर्फ बख्शा कि आज यहाँ पर आकर तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। हम शुक्रगुज़ार हैं। मेरा नाम पास्टर आसिफ है और चिकलाला एयरबेस से मेरा ताल्लुक़ है और चिकलाला ही में मैं कलाम की खिदमत, पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू ब्रदर जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपसे और मज़ीद बात करेंगे। जी ब्रदर जी, आप बताइए, अपना तारफ़ कराइए, अपना नाम और शहर का नाम और क्या खिदमत करते हैं और कहाँ पे? मेरा नाम रियाज मसीह है। जी। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो रिटायर होके भी मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं अपने बेटे के साथ डीकन की खिदमत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सारे मिल के हम इसी तरह खिदमत करते हैं। और रावलपिंडी के मेरा ताल्लुकात है। आमीन, आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मज़ीद बात करेंगे और बड़ी दिलचस्प बातें होंगी। तारफ़ हो चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि खुदा के खादम पास्टर शहबाज सऊत्रा जी, आप लास्ट टाइम भी आए थे और हमने काफ़ी आपसे बातें पूछी थी। आज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी खिदमत के हवाला से बताएं कि आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपनी खिदमत के हवाला से। खुदावंद की शुक्रगुजारी है बिशप साहब, तकरीबन 26 ईयर्स हो गए हैं खिदमत के अंदर और खुदा ने फजल बख्शा है कि मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो खुदावंद से दूर हैं उनको मैं खुदावंद के करीब लाने की कोशिश की है और बहुत सारे लोगों को बपटाइज दिया है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो लोग खुदावंद में कायम हैं और मुख्तलिफ चर्चेस के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं और मेरी वाइफ जो हैं वो संडे स्कूल मिनिस्ट्री चला रहे हैं और हमारे जो संडे स्कूल का नाम है वो है फ्रेंड्स ऑफ जीसस। फ्रेंड्स ऑफ जीसस, क्या बात है। बहुत बच्चे जो हैं वो यीशु के दोस्त हैं। बेशक बेशक। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको कहा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, यूहन्ना की इंजील में लिखा है। सो खुदावंद ने बच्चों को कहा तुम मेरे पास आओ, ठीक है। तो इस लिहाज से हमने उसका नाम फ्रेंड्स ऑफ जीसस संडे स्कूल मिनिस्ट्री रखा है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले दिनों हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ और तकरीबन बहुत सारे बच्चे उसमें आए और हमने बच्चों को गिफ्ट दिए, हमने खाना दिया और 3 दिन मुसलसल ये सिखाया कि यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सीखें कि जिस पर हमारा ईमान है वो कौन है। आमीन। उसकी शख्सियत के तल्लक से, उसके कामों के तल्लक से, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने मोजज़ात किए हैं, जो कुछ उन्होंने करामात किए हैं, मुर्दों को ज़िंदा किया है, वो अच्छा चरवाहा है, जैसे हमारे चैनल का नाम भी है। सो बच्चों को हमने सिखाया वो अच्छा चरवाहा है। वो जब हम उसके हुजूर दुआ करते हैं तो हमें बरकत मिलती है, ज़िंदगी मिलती है, हमारे रुके हुए काम जो हैं वो सब जो हैं वो बाहर आते हैं। सो इस तल्लक से 3 दिन हमने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से सिखाया और आज भी जब आप बच्चों में जा रहे हैं तो वो बच्चे जो हैं उन्होंने वो 3 दिन जो सीखा है वो हम उनको बार बार पूछते हैं तो उनको सब याद है। बेशक। और बड़े अच्छे तरीके से हमने एक्शन के साथ बच्चों को गीत भी सिखाए और जो बाइबल में स्टोरीज हैं यीशु मसीह के बारे में उनके बारे में भी बताया। सो इस लिहाज से फिर जो मुख्तलिफ कॉलोनीज हैं उनके मैं मेरी वाइफ जाते हैं, हम लोगों को तालीम देते हैं जो चर्चेस में नहीं जाते लोग और उनको हम खुदावंद के पास लाते। ये बड़ा ख़ास पॉइंट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। आप उन लोगों को भी रीच आउट कर रहे हैं जो चर्चों में नहीं जाते, बच्चे भी नहीं जाते, पेरेंट्स भी नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बाप नहीं जाते, बच्चे नहीं जाते,
और साल साल तक नहीं जाते, फिर एक साल के बाद जब बड़ा दिन आता है या ईस्टर होता है, ईद होती है, तो फिर जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। वो हम कहते हैं 365 दिन के बाद वो जाते हैं, चर्च जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो चर्च जाए। हम उनको घर में भी अगर वो नहीं आते तो उनको ज़रूरी है कि किसी तरीके से, पौलुस कहता है मैं सबके लिए सब कुछ बना, मैं गैर कौम, हाँ जी, वो गैर कौमों में जाकर, यहूदियों में जाकर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाकर, उसी तरह जाकर उनमें खिदमत की। और वो कहता है कि मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को खींच लाऊं, अपने पास ले आऊं। तो हमारा विजन भी यही है कि अगर कोई चर्च नहीं जा रहा, हम उनके घर में जाकर उनके बच्चों को टीच करें। और वो कुछ रात को भी हम एक घर गए तो वो बार बार अपने बच्चों को आवाज़ें दे, आ जाओ आ जाओ। तो उनके वो उसके वालिद साहब कह रहे थे कि आप उनके लिए दुआ करें क्योंकि ये चर्च नहीं जाते। उनके वालिद साहब हाँ जी, उनके वालिद साहब कह रहे हैं। आपने उनको पूछा कि आप जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो वो खामोश थे, उनका सारा नीचे था। लेकिन मैंने वहाँ पर खुदा उनका कलाम शेयर किया और उन्होंने कहा जी हम आइंदा चर्च में जाएंगे और हम इबादत करेंगे। शायद उनको कुछ सिखाने वाला नहीं है। बहुत सारी हमारी ऐसी डिनोमिनेशन है जो महीने बाद चंदा लेकर वापस उनके पास नहीं जाते, वो चंदे के लिए जाते हैं। लेकिन कलाम की जो असल हकीकत, जब तनख्वाहों के दिन करीब आ जाते हैं, पहली तारीख को वो चले जाते हैं, पहली तारीख के फौरी बाद चले जाते हैं। हाँ जी, ये अफसोस की बात है। हाँ जी। तो बिशप साहब ना सिर्फ वो लोग हैं बल्कि हमारी जो लीडर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उन लोगों तक पहुंचे। बेशक ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों तक पहुंचें। लोग तो अपनी मर्जी करते हैं, वो आएँ चर्च ना आएँ, और बहुत सारे लोग पूछते भी नहीं है कि आप क्यों नहीं आए। और फिर मेरी कोशिश होती है, मेरी वाइफ, कि हम उन घरों तक जाएं और उन लोगों को कलाम के बारे में बताएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो पीछे लोग रह जाएंगे, मैं अभी भी जब शेयर करूंगा तो मैं देखता हूं कि हिस्कियल की किताब में लिखा है कि अगर तुम गुनाहगार को नहीं बताते तो उनका खून हमारी गर्दन पर होगा। हमसे पूछा जाएगा, खादमीन से पूछा जाएगा कि बहुत सारी भेड़ें हैं। हमें कलाम बयान करता है कि एक के पीछे गया, एक भेड़ के पीछे गया, उसके पीछे गया ताकि उसको ढूंढ कर। इसका मतलब यह है कि एक भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी दुनिया को माइनस कर दें जी, एक शख्स रह जाए पूरी दुनिया करोड़ों में से जी, या जितने भी, अगर 2 अरब है या जितने भी हैं, जी, एक भी रह जाए तो वो भी खुदा के लिए बड़ा अहम है, खास है। जी 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 जी, हाँ, जी। इस कहानी का मतलब ये भी है, हाँ जी, कि वो 99 को छोड़ के हाँ, एक को तलाश करने के लिए गया, खोए हुए को, जी, जी, खोई हुई भेड़ को। हाँ जी, कि वो एक से भी जो है ना बहुत प्यार करता है। हाँ जी, और लिखा है कि वो कांटों में फंसी हुई है, फांसी हुई है और वो जकड़ी हुई है, हाँ, निकल नहीं पा रही। क्या बात, लेकिन अब जाता चरवाहा और वहां से उसको निकालता है और फिर अपने कंधों पर बैठाता है। और चरवाहा जब निकालता होगा, हाँ, उसको जाहिर बात है, हाँ जी, कांटे लगते होंगे जी, है ना। हाँ जी, तो वो अगर बहुत आगे कहीं खाई में फंसी है, हाँ, जहां पर जाना मुश्किल है जी, उसको वहां से निकालना मुश्किल है, मुश्किल है, तो अपनी जिंदगी मुश्किल में डालता है, मुश्किल में डालता है चरवाहा जो है जी, ऐसे ही है। लेकिन उसको निकालता जरूर है। और वो उस हद तक जाता है जहां वो फंसी है, और उसको फिर निकालता है। और हमारा जो चरवाहा है, हाँ, उसने तो अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी, हम- उसी हमें बात पर बचाने मैं के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है, praise वो the जो Lord। आसमानों पर था, वो जो खुदा की सूरत पर था, वो जमीन पर आ वो गया। जमीन पे आ गया, और लिखा है उसने खादम की सूरत इख्तियार की आदम की और सूरत। इंसानों के मुशाबा हो गया, क्या बात, मौत बल्कि सलीबी मौत। सलीबी मौत और लिखा है कि दोबारा उसको की। वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया, 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 वो नाम बख्शा है। हालेलुया। और फिर हमें क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के पास जाएं जो फंसे हुए, गुनाह क्या में फंसे हुए हैं, बात, क्या बात जो है। गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, शायद कोई उनको निकालने वाला नहीं है, जी। लेकिन मेरी और आपकी और खासकर खादमीन की जिम्मेदारी है कोशिश होनी कि वो उन तक पहुंचे। बिल्कुल, सो ये हमारी रोया है कि हम उन लोगों तक पहुंचें और उन लोगों तक कलाम लेकर जाएं जी। और उनको खींच कर लाएं। क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छा। मुझे बड़ी बड़ी खुशी हो रही है आपकी खिदमत को सुन के। आपके अंदर खुदा ने ये दर्द रखा है, आपके अंदर ये सोच है, ये बर्डन है कि आप उन लोगों के पास जाएं जो चर्चों में नहीं आते। वरना ऐसा होता है अफसोस के साथ कि खादमीन जो हैं वो उन्हीं को विजिट करते हैं जो उनके मेंबर होते हैं, या उन्हीं को विजिट करते हैं जो ज्यादा चंदा देते हैं, ठीक है, उनके पास जाते हैं। अदरवाइज ऐसे भी लोग हैं जिनके घर का दरवाजा भी नहीं है, क्या ख्याल है, मैला सा पर्दा लगा हुआ है, जिनके घर में बिठाने को जगह नहीं है,
है जी, ऐसे लोग भी हैं, उनको क्या खुदा की जरूरत नहीं है? क्या मसीह उनके लिए कुर्बान नहीं हुआ? मसीह उनके लिए भी कुर्बान हुआ है। तो मतलब ये जो मिनिस्ट्री आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। देखिए, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री है ना, बच्चों की मिनिस्ट्री है, औरतों की मिनिस्ट्री है, ठीक है जी, मर्दों की मिनिस्ट्री है, कपल्स की मिनिस्ट्री है, ऑर्फनेज यतीमों की मिनिस्ट्री है। लेकिन ये भी एक मिनिस्ट्री है कि जो लोग चर्चों में नहीं जाते उनके पास जाया जाए, क्योंकि उनके लिए भी मसीह ने जान दी है, वो भी बड़े खास हैं। बिशप साहब, दूसरी बात यह है कि अगर वो चर्च में जाते भी हैं तो उनकी उस तरीके से उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं है, उनको समझा नहीं जाता, उनको आम समझा जाता है जी। और फिर जो माफ़ कीजिए, जो खादमीन है उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक के बारे में नहीं, सबके बारे में कह रहा हूँ। हम उन तक पहुँचते हैं जहाँ से हमें ज़्यादा अर्निंग हो, जहाँ से हमें ज़्यादा इज्जत मिले, जहाँ से हमें ज़्यादा खाना मिले, हम उन तक जाते हैं। लेकिन जो गरीब हैं बिल्कुल, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, अक्सर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, मैंने आज तक किसी से चंदा नहीं मांगा कि मुझे चंदा दें। अगर किसी के पास है तो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं। खुदा हमारी जरूरत, खुदा हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, इंसान थोड़ी करते हैं, इंसान नहीं कर सकता। सो खुदा ने अब तक संभाला है, बेशक। और खुदा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ उन लोगों तक जहां हमारे खादमीन जाते हैं, हम वहां पहुंचते हैं और उनको कलाम सुनाते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उसके, और खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है। आमीन, आमीन। और मेरी ये दुआ है कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, ये खास तौर पे जो खादमीन है, वो इसको जरूर अपने लिए एक नमूना बनाएं कि जरूर ऐसे लोगों के पास जाएं, इनको बहुत ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि काश आप जैसे और ज़्यादा हो जाएं खादमीन जो हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी खिदमत हो सकती है, और बहुत सारी रूहें जो हैं वो खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो सकती हैं। बिशप साहब, दूसरे इसका रुख और भी है कि जब किसी को आप रिस्पेक्ट नहीं देते या उस शख्स, वो फेडअप हो जाते हैं ऐसे ही और फिर चर्च नहीं जाते। चर्च नहीं जाते। वो खादम की, उनकी नज़र में, उनके ज़हन में उसकी ज़िंदगी का होता है कि हमारे घर में नहीं आते। हाँ जी। काफ़ी साल हो गया हमारे घर में बिल्कुल नहीं आए। वो देखिए, मैं खुद, मेरा ये तजर्बा है जी मैं जब पाकिस्तान में पहले खिदमत करता था, जी तो मुझे कई लोग कहते थे कि जी हमारा पादरी जो है हमारे पास आते ही नहीं है, आते नहीं क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। गरीब हैं। हाँ जी, हमारे पास 1000 का नोट नहीं होता, हमारे पास 10 का नोट होता है, ठीक है, इसलिए हमारे पास नहीं आते। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हम बात उनके लिए कर रहे हैं जो करते हैं, जो नहीं करते, जो खादम जाते हैं, उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप जैसे जो खादम हैं जो जाते हैं बगैर किसी इम्तियाज के, बगैर किसी अमीर गरीब को देखे हुए, खुदा भी तो उनके पास जाता ही है ना। क्या ख्याल है? तो खुदा जो है वो गरीबों का भी खुदा है, अमीरों का भी खुदा है, हाँ जी, पाकिस्तानियों का भी है और अमेरिकन का भी है। खुदा जो है वो सबका है। तो मज़ीद आपसे बात करेंगे, मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, लेकिन हम चलते हैं आगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा आपसे बात करके। जी ब्रदर जी, आप बताइए कि आप कहाँ पर पैदा हुए और किस शहर से आपका ताल्लुक है, आबाई शहर जो है, और कितने बहन भाई हैं? मैं पैदा हुआ हूँ जी 35 जनूबी तहसील और ज़िला सरगोदा में, गांव है हमारा, शाइनों के शहर में। हाँ जी, शाइनों के शहर में। और उसके बाद मेरे वालिद साहब क्योंकि फौजी आदमी थे, तो सन 65 की जंग में वो इंजर्ड हो गए, और उसके बाद 67 में उनकी रिटायरमेंट हुई, और उनने आके अपना कारोबार जो है गुजरखान में, जो तहसील है रावलपिंडी की, वहाँ पे शुरू किया। अच्छा। तो इस तरह से मैं अपने वालिद साहब के साथ और अपनी वालदा के साथ गुजरखान आ गए। ठीक है। तो यहीं पे मैंने अपनी तालीम जो है 5वीं तक तो मैंने सरगोदा में हासिल की, और 6ठी जमात से यहाँ से मैंने शुरू की। ठीक है। और फिर मैट्रिक के बाद सी कॉम और डी कॉम यहाँ से किया। ठीक है। और फर्दर जो है ग्रेजुएशन मैंने पिंडी से कॉमर्स कॉलेज से किया। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारा पीरियड जो है हमारा यहीं पे गुजरा। जहाँ तक बहन भाइयों की बात है, वो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ।
अच्छा जी। मेरे और बहन भाई पैदा तो हुए, लेकिन पैदा होते ही को खुदा को मतलब प्यार फौत हो गए प्यार। तो इस तरह मैं अकेले था, यही माँ बाप का लाडला रहा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्र। तो आपका जो बचपन है वो 5वीं से पहले पहले सरगोदा में गुजरा, जी ऐसे। उसके बाद आप गुजर खाना आ गए। जी जी। तो आपके बचपन की यादें जो कि ग्रेजुएशन तक हाँ जी। या कॉलेज जाने तक जी जी। या कॉलेज तक लगा लें आप, जी जी। टीनेज से भी आप गुजरते हैं, हाँ जी। छोटे होते हैं उस, तो कैसा आपका बचपन था? घर में माहौल कैसा था? दुआया माहौल होता था? चर्च जाते थे? कैसी जिंदगी थी? जहाँ तक 35 जनूबी की बात है सरगोदा में, जी थी। जहाँ पे मेरा ननहाल है, क्योंकि मेरे वालिद साहब फौज में थे, अच्छा। तो वो जब छुट्टी आते थे तो ज़्यादातर मेरी वालदा उसी वक्त अपने ससुराल जाती थी, अच्छा। नहीं तो अपने मेके में रहती थी। अच्छा, वही रहते तो थे। मैं भी वहीं पे पढ़ता था। जी जी। तो ऐसे ही था कि खेत मजदूर थे ज़्यादा। जी जी। मेरे मामू जो थे, जी एक मामू के पास तांगा था जो उस वक्त चलाते थे, जी। जी तो वो तांगा चलाते थे, मैं उनके पास ही रहता था। घर में ये है कि हमारी नानी, हमारी वालदा, वो ज़्यादा कमरे नहीं थे, 2 कमरे थे, लेकिन एक कमरे में एक जगह बैठ के वो सुबह उठ के मुँह हाथ धोने के बाद दुआ किया करती थी। अच्छा, क्या बात है। ठीक है जी। तो चर्च क्योंकि गांव में नहीं था, जी जी। ये सारे लोग कैथलिक के मेंबर थे, जी। तो दूसरे गांव में इबादत के लिए जाते थे। ठीक है। तो ये पैदल ही सफ़र जो है को 5-6 किलोमीटर का ये पैदल सफ़र होता था उस वक़्त। और हम जब ईस्टर या क्रिसमस जो है उस पे पैदल वहाँ पे जाया करते थे। अच्छा। हाँ, कोई बड़े जो है जो जा सकते थे वो मतलब जाते थे उस वक़्त साइकिल पे या पैदल जा सकते थे जो वो, लेकिन 1-2 बंदे ही गांव में से दूसरे गांव बाद संडे को जा सकता था। अच्छा। तो ये इस तरह से वहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, फासला था। हाँ जी। कोई आपको चीज चाहिए होगी जाने के लिए हर संडे? हाँ, उस वक़्त सर ये बात क्योंकि बहुत पहले की है, ये बात मतलब 65 की, 66 की, पुरानी 67 बात है। ठीक है, जी जी। क्योंकि मेरी पैदाइश है 1961 की। 61 की। ठीक है। ठीक है। तो ये जो बात है ये क्योंकि पुरानी है, हाँ जी। तो इसलिए मैं उस वक्त तो इतनी मतलब लोगों के पास साइकिल भी कम साइकिल भी नहीं होती थी, साइकिल भी कम पैदल ही लोग चलते थे। कम लोगों के पास साइकिल होती थी। जी 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 जी। तो इसलिए ज़्यादा लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था। ठीक है। तो आपकी नानी, आपने बताया कि वो बड़ी दुआ गो थी। हाँ जी, नानी वो थी, दुआ किया मेरी करती। वालदा थी। आप उनको देखते थे तो क्या सोचते थे आप? देखिए सर, उस वक्त तो इतना मतलब कोई महसूस नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़िंदगी पे आया ज़रूर। आया जरूर है। हाँ, क्योंकि आगे चल के जब हम गुजर खान शिफ्ट हो गए, जी यहाँ तक मैंने 6ठी जमात से पढ़ना शुरू किया, जी जी। तो यहाँ आके मेरा घर जो है वो तकरीबन आर्मी का एक पड़ाव था गुजर खान में। जी। वो पड़ाव जो है कोई 1 किलोमीटर का होगा। ठीक है। तो उसके एक कोने से पे मेरा घर था और दूसरे कोने पे आगे जाके चर्च आता था। अच्छा। तो इसमें कोई दरमियान में दरख्त नहीं था। ठीक है। तो इस सारे में मतलब मुस्लिम आबादी थी जिसमें हम रहते थे। जी जी। तो मैंने सर पे अपना एक कपड़ा रखना जी। और चर्च जाना जो 3 बजे लगता था अच्छा। या 4 बजे लगता था। जी जी। रावलपिंडी से कोई पास्टर जाते थे जो हमें इबादत कराते थे, इबादत करवाते थे। तो मैं चर्च जाके मतलब अटेंड करता था। और मेरा ये होता था कि मैं चर्च के में अगली सफ में बैठूं, अच्छा। ताकि मेरा ध्यान जो है वो सिर्फ इबादत की तरफ हो। जो पीछे लोग कोई पीछे बैठूंगा तो जो भी आएगा उसकी तरफ मेरा ध्यान जाएगा। ठीक है। तो मैं डिस्टर्बेंस मेरे ज़हनी तौर पे कहीं ना हो। इसलिए मैं हमेशा चर्च में जाके वहाँ पे अगली सफ में बैठता रहा हूँ। ठीक है। और फिर जैसे जैसे आगे उम्र में बढ़ते रहे तो क्वायर के मेंबर बने जी। इसी तरह यूथ के मतलब मेंबर क्या लीडरशिप भी की यूथ की। जी जी। तो खुदा उनके फजल से मतलब लीडिंग रोल में रहे। प्रेज द लॉर्ड। फिर मेरे वालिद साहब क्योंकि वहाँ पे काउंसलर थे जी। वो 3 दफ़ा कंटिन्यूसली मतलब मेंबर बने बल्दिया के। जी जी। तो वो भी लीडर पोजीशन पे थे, एक लीडर थे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह खुदा ने बरकत दी। जी। और फिर मैंने जब अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने जॉब शॉप शुरू की जी। तो मैंने अपना जो है, बल्कि उससे पहले भी मैं कहूँगा कि मैंने काम भी किए कुछ मैटर के बाद। पर सब ऐसे है कि
मैट्रिक के बाद 5 साल मैं नहीं पढ़ा। अच्छा, मैट्रिक के बाद 5 साल नहीं पढ़े, उसकी हाँ। क्या वजह? मैट्रिक के बाद सर मैंने 5 साल जब नहीं पढ़ा जी। तो उस दौरान मैंने मुख्तलिफ तरह के काम किए हैं, हम्म लेकिन जितना भी मैंने काम किया है उन 5 सालों में, ये मुझ पे मतलब खुदा उनका फजल ही समझे कि जो भी मैंने मेहनत की जी। उसमें से मैंने अपने दाया की लाजमी निकाली। हाँ, प्रेज द वो लॉर्ड। उस वक़्त मतलब प्याले पड़े होते थे छतियों पे, जी जी। तो एक प्याले में मैं अपने पैसे डाला करता था। अच्छा। मतलब ये ज़माना जो है 78 कह लें, 79, 70, जी जी। 80, तो जितनी मजदूरी होती थी उसमें मैं डाला करता था अपनी दाया की। जी जी। तो इस तरह खुदावंद और मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी कि मेरा बेटा एक ही बेटा है जी। और ये मेहनत मजदूरी में पड़ गया, खुदावंद तो इसे बरकत दे। आमीन। तो खुदावंद ने ऐसा इंतज़ाम किया कि मेरा फिर से पढ़ने का सबब बन गया। जी। मैं वैसे ही मतलब एक इंस्टीट्यूशन नया खुला तो मैं वहाँ गया कि मैं यहाँ पे टाइपिंग सीखता हूँ। उन्होंने कहा जी ये तो सी काम और डी काम हम कराते हैं जी। जो मतलब इंटरमीडिएट है। तो वहाँ मैंने कहा जी मुझे तो 5 साल हो गए छोड़े हुए, क्या मुझे दाखिला मिल जाएगा? उन्होंने कहा जी इवनिंग क्लासेस में आपको दाखिला देते हैं। जी। उन्होंने मुझे दाखिला दिया और फिर ये मेरा तालीम का सिलसिला जुड़ा और फिर मैंने वहाँ बाद में ग्रेजुएशन भी की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो दायकी वाला सिलसिला था ये जारी और सारी रहा और ये बहुत बड़ी बरकत का मेरे लिए सबब बना। आमीन आमीन। फिर मेरी शादी एक हेड नर्स हो गई। मेरी इनकम, मेरी अपनी जॉब जो है वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में लग गई, अच्छी जॉब। तो इस्लामाबाद में जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। लेकिन मैंने वहाँ ना जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरी एक कंसेप्ट था कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जितने होते हैं जी जी। वहाँ पे रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता और मैं अकाउंट्स का बंदा हूँ जी। तो अकाउंट्स वाले ही लेते हैं जी। इन्हीं के थ्रू काम चलेगा। जी, जी। तो मैंने कहा खुदावन कोई ऐसी जॉब हो, ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पे मुझे रिश्वत ना लेनी पड़े, तनख्वाह माकूल हो। जी। तो खुदावन ने ऐसा इंतज़ाम किया कि एक अच्छे डिपार्टमेंट में जहाँ रिश्वत का नहीं था कुछ ऐसा काम, मुझे जॉब मिली जहाँ मुझे मेडिकल की सहूलत थी। क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में रिश्वत नहीं थी जी। इसलिए जनाब खुदा मतलब मेरा खुद भी मुतमिन था और मेरा वो काम जो है दायकी वाला वो चलता रहा। खुदावंद मुझे बरकत देता रहा, मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सका। मेरी एक बेटी ने नर्सिंग की, वो एक बेटे ने जो है मास्टर किया और उसके बाद उसने LLB भी किया। अब वो जो है कस्टम इंस्पेक्टर है। एक बेटी ने मेरी ने DPT की, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। और एक मेरा बेटा जो है BS करके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल UK में चला गया, USA में चला गया। हाँ जी। तो इस तरह खुदा ने घर भी दिया है, गाड़ियाँ भी, जो चाहिए सहूलियात। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने सारा जो है बेशक, उसके साथ वफादारी के साथ चलने से खुदा ने सारी बरकत दी। यही बात है ब्रदर जी, बिल्कुल। देखिए ये आपकी साथ गवाही भी हो रही है, इतनी बड़ी आप गवाही दे रहे हैं कि शुरू से आपने खुदा के कलाम पर अमल करने की कोशिश की है और अमल किया है और खुदा ने आपको ब्लेस किया। जी जी। फिर जो दायकी आप कह रहे थे 10% आप देते रहे, ठीक है ना, और उसके इवज खुदा ने देखिए आपको कितना ब्लेस किया, बरकत पे बरकत दी, आपके बच्चों की तालीम और अच्छी जॉब्स। आपका बेटा, एक बेटा अमेरिका में है। तो ये सब खुदा ने जो आपकी ज़िंदगी में किया है, तो मैं समझता हूँ आपकी लाइफ भी जो है ना वो दूसरों के लिए एक मिसाल है, जो कि दाय यकीनी देते, ऐसे ही है, ठीक है ना, और ईमानदारी से काम नहीं करते। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त आपकी गवाही है। ये दायकी का इसीलिए मैंने कहा है कि ताकि दूसरे लोगों की इंस्पिरेशन के लिए। बेशक, आपने ये नहीं कि मैं कोई अपना आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग देते हैं। जी जी जी, ठीक है, लेकिन ये लोगों की इंस्पिरेशन के लिए कि जो लोग देते हैं खुदा को, खुदा उन्हें मतलब बरकत देता है। बेशक, ये उसका वादा है। वो कहता है कि मुझे आजमा कर देखो। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने किसी और हवाले से नहीं कहा मुझे आजमाओ, सिर्फ एक हवाले से खुदा ने कहा मुझे आजमाओ, और वो ये कि देकर, ठीक है ना, देकर देखो कि मैं किस तरह तुम्हारे जो खत्ते हैं वो भरता हूँ। तो खुदा जो है वो बाइबल में लिखा है कि देने वाले को अजीज रखता है, लेकिन एक और साथ चीज ऐड की है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो बाजुकात लोग देते तो हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी से देते हैं। ये भी होता है कि शायद हम देंगे, बेशक मजबूरी में दें, समझ लो कि हम खुदा के साथ जो है ना वो कमेटी डाल रहे हैं, ठीक है नहीं, कारोबार कर रहे हैं
कि हम देंगे, खुदा हमें देगा, लालच में, ठीक है। लेकिन खुदा का हुक्म समझ के नहीं। जब आप खुदा का हुक्म समझ के देते हैं ना, फिर आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, ना कि आप लालच करते हैं, ठीक है ना। एक बंदा था, उसने कहा कि वो किसी तरीके से खजूर के दरख्त पे चढ़ गया है जी, ऊपर वो काफी लंबा था और वहां से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल था। वो चढ़ तो गया खजूर के दरख्त पे, उतरना मुश्किल हो गया। नीचे देखा, उसने कहा जी मैं अगर गिर गया तो मेरी तो मौत हो जाएगी। उसने खुदा के साथ सौदा किया। उसने कहा खुदा अगर तू मुझे नीचे उतार दे तो मैं इतनी देगे दूंगा। एक मिसाल बनी हुई है, ठीक है। तो वो अपना थोड़ा सा नीचे आया, उसने अपनी जो देगों का वो नंबर था, तादाद थी, वो थोड़ी कम कर दी। उसने कहा इतनी ज्यादा मैं नहीं दे सकता, इतनी दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा और नीचे आया, फिर उसने खुदा के साथ बार्गेन किया, सौदेबाजी, कि ये थोड़ी सी ज्यादा है तो मैं इतनी दूंगा। तो वो नीचे आ गया। यकीनन खुदा ने उसकी मदद की होगी। खुदा हमारी मदद करता है बहुत सारी चीजों में। जब नीचे आ गया तो कहने लगा आप ही उत्ते चढ़िया सा, आप ही लथ गया, ते कादियां देगा दवा, ठीक है ना। और इस तरह लोग करते भी हैं, ठीक है। लोग खुदा के साथ सौदेबाजी करते हैं, लालच में खुदा के पीछे चलते हैं, लालच में खुदा को देते हैं, ठीक है, कि खुदा मुझे देगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है किसी लालच के बगैर खुदा का हुक्म मान कर दो तो फिर तुम्हारा दिया हुआ जो है वो कबूल होगा। और फिर ये भी बड़ी खास बात जो मैं कहने लगा हूं, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, अगर आप खुदा के साथ वादा करते हैं कोई चीज देने का, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम वादा करो तो उसको पूरा करो, ठीक है ना जी, फौरन पूरा करो और उसको देर ना लगाओ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है वो वादा भी करके तो पूरा नहीं करते। मैं दूंगा, ठीक है जी, मैं इसी मंथ ये दूंगा, लेकिन देते नहीं है। कुछ लोगों को खुदा देता भी है वादा करके, फिर भी लौटाते नहीं है, ठीक है। तो दया की जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसकी तो छूट ही नहीं है, ठीक है। खुदा हमें देता है, उसका 10वां हिस्सा लौटाना बनता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। अगर हमारे लोग, पाकिस्तानी लोग खास तौर पे, मैं अगर आपको बताऊं कि बाहर की दुनिया की तरक्की का क्या राज है, वो लोग इतने मालदार क्यों हैं, वो लोग इतने ज़हीन क्यों हैं, ठीक है जी, वो लोग इतने बीमार क्यों नहीं है, ठीक है जी। इतने अच्छे इदारे हैं उनके पास, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, रोड हैं, सड़कें, बिल्डिंगें, हर चीज खुदा ने उनको माला माल किया हुआ है हर तरह से, ठीक है जी। वो क्यों है? इसलिए कि वो देने में बड़े दयानतदार हैं। मैंने देखा वहां पे जिनके पास इतना नहीं भी है, वो भी चर्च में दया की लाजमी देता है। तो इसलिए मैं, जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो चर्चिज में जाते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी दया की जो है वो लाजमी चर्च में दिया करें। और दया की किसको देनी बनती है, ये भी मैं आज मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, कि आपका जो मकामी खादम है, मकामी पास्टर है, जो जिस चर्च में आप जाते हैं, जो खादमीन आपके घरों में आते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, आपकी शादियों निकाह पढ़ाते हैं, आपके हर मामले में साथ होते हैं, तो उस चर्च में आपका दया की देना बनता है। इसलिए दया की जो है वो लाजमी दिया करें, इससे खुदा खुश होता है। दया की जो है वो लाजमी देना बनती है। और मैं एक और चीज बताऊं, ये पादरियों के लिए है, ये खादमों के लिए है, ये बिशपों के लिए है, ठीक है जी, ये सब के लिए। मैं अमेरिका में रह के आया हूं, अमेरिका में पादरी साहिबान भी दया की देते हैं, ठीक है, यहां पर रिवाज नहीं है। क्यों जी पादरी साहब? और ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। जब आप बाइबल मुकद्दस में से कोई भी हवाला निकाल के दिखाएं जहां पे जो खादम है उसके लिए दया की देना मना है, कोई नहीं है। मतलब क्या खादम आसमान से आया है, उस पर खुदा का हुक्म लागू नहीं होता?
सब पर, पादरियों पर, बिशपों पर, सब पर लागू होता है। तो इसलिए दैय की अगर कलीसिया के लोग देते हैं या उनका देना बनता है, तो पादरियों का, बिशपों का, सबका देना बनता है। अपनी दैयकियां अपने चर्च में जमा करवाएं, पादरी साहिबान समेत, बिशप साहिबान समेत। तो फिर देखें कि किस तरह खुदा जो है वो कलीसिया को भी बरकत देगा और चर्च को भी बरकत देगा। सर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कलीसिया गरीब होती जा रही है, पादरी अमीर होते जा रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है। देखिए जी, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबी बात है, ठीक है। लेकिन ये है कि ऐसे भी पादरी हैं जो अमीर नहीं है, हाँ, कसीर तादाद में है, ठीक है। लेकिन ये जो बात दैयकी की हो रही है, ये सबके लिए है, अमीर है या गरीब है, ठीक है। जब आप बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू थोड़े में दयानतदार है तो तुझे और दिया जाएगा, ठीक है। जब आपके पास थोड़ा होता है ना, उन्होंने अपनी गवाही बताई दैयकी कि मैं अपना 10वां हिस्सा शुरू से दे रहा था, तो खुदा ने कैसे सरफराज किया। यकीनन आज भी देते होंगे, ठीक है ना। तो दैयकी जो है वो देनी बनती है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आपकी इस गवाही के लिए, और इसके साथ साथ मैसेज भी चला गया कलीसिया को। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आगे चलते हैं जी ब्रदर, आप बताइए कि आप कहाँ पे पैदा हुए और आपका बचपन कैसा गुजरा, थोड़ा सा इस हवाले से। मैं रावलपिंडी में ही पैदा हुआ हूँ, ठीक है। और बचपन बहुत अच्छा गुजरा, प्रेज द लॉर्ड। और उसमें माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की, प्रेज द लॉर्ड। परवरिश की, और उसके साथ साथ फिर जब बड़ा होता गया जी। तो स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल के बाद कॉलेज किया, उसके बाद जब फ्री हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की, प्रेज द लॉर्ड। और 4 साल मैंने जॉब की, फिर रिज़ाइन किया, फिर खुदा की बुलाहट के मुताबिक फिर मैंने उसके काम को स्टार्ट किया, जी। और 2014 के अंदर फिर मैंने खिदमत स्टार्ट की। ठीक है। और इस सारे काम के पीछे मेरी परवरिश का, मेरी तरबियत का, जो माँ बाप ने मेरी की, मेरे माँ बाप का हाथ है इसमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो आप ये बताइए कि बचपन में आप कैसे थे, शरारती थे या? नहीं, अच्छा, बचपन में दुआ शरारती वगैरह नहीं था, करते थे, घर में कैसा माहौल था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तब हमारा घराना खुदा से बहुत दूर था, लेकिन परवरिश हमारी ऐसी थी कि हम खुदा के अंदर आ सकें। ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि शरारती भी नहीं था, और हमारा घराना भी खुदा से दूर था। लेकिन ये है कि जो जो बड़े होते गए, फिर उसी परवरिश के ज़रिए से हमने खुदा को पहचाना। मेरी सिस्टर होती हैं मोरगा के अंदर, आज उनके वसीला से और परवरिश के, अपनी परवरिश के वसीला से आज मैं यहाँ पर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी आपके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ब्रदर जी, आप बताइए, आप कहाँ पे पैदा हुए और आपके फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, कैसी लाइफ थी आपकी? मैं पैदाइश मेरी गुजरांवाला की है। ठीक है। एक गांव है गखड़ मंडी, गखर मंडी। ठीक है, अच्छा। वहाँ पर, और 3 भाई हैं, 1 बहन है, प्रेज द लॉर्ड। जिसमें से 3 की डेथ हो गई है। ठीक है। तो मैं आपके आप है सामने, अभी। तो माँ बाप की भी डेथ हो गई। वहाँ से मैं चला गांव से पेशावर गया। पेशावर गए। पेशावर गया, मेरे वहाँ पर चाचू रहते थे, जी। वो उनके वसीला से मैं वहाँ पेशावर चला गया। ठीक है। वहाँ पे प्राइवेट जॉब की। जी। वो फौज में था, इसी एयरफोर्स में। अच्छा। तो जब वो उसकी पोस्टिंग कुछ वक्त आया, उसकी पोस्टिंग इधर हो गई चकलाला में। तो मैं वहाँ प्राइवेट जो है जॉब कर रहा था, तो फिर वो मुझे कहने लगे भाई आपने क्या करना है। तो मैं चाचू मैं आपके साथ ही जाऊँगा। ये 1984 की बात है। ठीक है। तो जब उनकी पोस्टिंग हो गई तो कुछ अरसे बाद उन्होंने फिर मुझे भी वहाँ से ले आए, तो यहाँ भर्ती करा दिया। ठीक है। 1984 में अच्छा। जब भर्ती कराया, तो वही जो ये बात कर रहा है वो लड़की की,
1985 में ना 2005 में एक कन्वेंशन हमने करवाई अपना एयरफोर्स के अंदर। जब कन्वेंशन करवाई उस वक्त उसके स्पीकर थे अपना कमर साहब। वहाँ पे वो कन्वेंशन हुई तो वो जो लड़की थी वो दुआ के दौरान रूह से ममूर हो गई। अच्छा, जो मेरी बेटी है। Praise the Lord. तो जब वो हुई तो उसने ऐसा किया, हम तो ये बेटा बता रहा कि हम दुआ से दूर थे, तो वाकई में दूर थे। जाना क्या था लगे चर्च में हफ्ते बाद या 2 महीने बाद जाना, तो बस उसके बाद जिस तरह एक नॉर्मल। बेटी ने ये काम किया कि घर के अंदर एक मज़बा बना लिया। अच्छा, मज़बा बना लिया तो वो दुआ करे शाम को भी, सुबह भी, दोपहर को भी। तो एक वक्त ऐसा भी आया बल्कि उसको हमने डांटा भी, इसलिए भी जब भी देखो आप दुआ कर रही हो तो काम किसने करना है। अच्छा, उसकी माँ ने, लगन हो गई ना इस हाँ, तरह। माँ ने डांटा, अच्छा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये उसने कहा कि जो मैं काम कर रही हूँ ये इस काम से अफजल है। ठीक, ये उसने वो जवाब उस तरह से दिया। तो अच्छा, माँ गुस्से होकर नाराज़ होकर चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि हम शाम का टाइम था, गर्मी के दिन थे, तो ये आम रूम कूलर होते हैं घरों में, अभी भी हैं, तो मैं तो उसमें मैं पानी डाल रहा था अभी चलाने के लिए। तो बेटी जो है वो मुझसे पहले आधा घंटा बैठी हुई थी, दुआ कर रही थी। अच्छा, मैं अभी पानी डाल रहा हूँ, उसकी माँ जो है ना वो दूसरे कमरे में लेटी हुई है, तो उसको बातें कर रही है लड़की को। अच्छा, ये लड़की काम नहीं करती है, जब भी देखो उधर बैठी, जब भी देखो उधर बैठी है। इतनी देर में ये हुआ कि लड़की जोर से दुआ करना शुरू कर दी। अच्छा, बल्कि वो जैसे एक चीज़ उभर रही है ना ऐसे। जी, अच्छा, वो मुझे कह रही है इसको क्या हुआ है, मैं वो दुआ कर रही है, तो बल्कि हम भी ऐसा करें, इसके पीछे बैठ के दुआ करें। अच्छा, ये भी था, मैं भी था, इनकी माँ भी थी, बस ये 3-4 थे हम करके। तो दुआ की, कुछ ऐसा गुजरा, बल्कि उस लड़की ने हमारा ज़हन जो है ना वो चेंज करना शुरू कर दिया। अच्छा, बातों बातों में ऐसा होगा, खुदा ऐसे बताता है, बाइबल ऐसी ये बता रही है, हमें ऐसा ज़िंदगी गुजारना चाहिए, वाह, हमें ऐसा करना चाहिए। Praise the Lord. महीना जब गुजरा तो उसने कहा कमर साहब को बुलाएं। हमने कमर साहब को बुलाया, उसकी दावत की, चाय पानी की मतलब जो भी है किया। तो उससे मैंने बात की कि मेरी बेटी कहती है अभी हमने बपतिस्मा लेना है। उन्होंने हमें यह कहा कि जब हम बपतिस्मा का एक दिन या एक तारीख मुकर्रर करेंगे उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो वो ऐसे ही होया, 15 दिन बाद या महीने बाद वो वक्त आ गया। उसने कहा भाई आपकी बेटी ने कहा था भी आपने बपतिस्मा लेना। मैंने बेटी ने कहा हमने एक नहीं लेना है, हमने सब ने लेना है। अच्छा, यानी कि 4 हम लोग हैं तो चारों हम लेंगे। तो वक्त आ गया, बपतिस्मा ले लिया। उसके बाद फिर मैं डीकन की, मैंने उनको बोला फिर मैं सर जिस तरह ये लड़के काम कर रहे हैं सर मैं आपके चर्च में काम करना चाहता हूँ। अच्छा, लीडरशिप के साथ। तो उन्होंने कहा अच्छा। वहाँ पर हमारे कैंप के अंदर एक पास्टर पूरन है बहादुर, अच्छा, पूरन बहादुर है। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि इस पादरी के साथ आप ना चर्च जाया करें। चर्च जाना शुरू हो गए। फिर वहाँ पे कुछ और बस ऐसे काम बढ़ता चला गया। तो पास्टर पूरन ने कहा भाई रियाज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मखसूस किया जाए। मैं था, 2-3 आदमी और थे। फिर ये हमारा जो लिविंग ब्रांच का बोर्ड है वो वहाँ पर आया, उन्होंने हमें मखसूस किया। मैं एज ए डीकन की और दूसरा खजानची की खिदमत करता था। फिर ये लड़का मेरा चला गया। बल्कि उनको मैंने कहा, ये लड़के नौकरी छोड़ दी। उनको मैंने कहा सर ये नौकरी छोड़ दिया तो क्या करें अब। तो वो कहने लगे अगर ये मान जाएं तो वहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसको पास्टर के लिए भेज देते हैं। अच्छा, ये कमर साहब मुझे कह रहे हैं।
अच्छा, मैंने कहा उन्होंने कहा भी आप मशवरा कर लें आपस में तो फिर मुझे बता देना। मशवरा किया, इन्होंने कहा भी हम ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, यही बात करते करते कुछ अरसा आ गया, फिर इसकी शादी हो गई, अभी गया नहीं, अच्छा, शादी हो गई। अच्छा, कमर साहब आए, उन्होंने कहा भाई पहले तो एक था, अब ये दो हैं, अब ये दो हैं, अब ये आपस दोनों को में जाना चाहिए। नहीं, आपस में ये मशवरा कर लें। अच्छा, ये मान रहे और वाइफ नहीं मान रही, ये हमारे लिए थोड़ी मुश्किल आ गई। मुश्किल हो गई। अच्छा सर, वो ये ऐसा हुआ, फिर हमने इसको भेज दिया जी, 3 साल के लिए, ठीक है, ये कोर्स करके आया। फिर उनसे बात की, सर मेरा बेटा तो आ चुका है। उन्होंने कहा आप बेटे के साथ काम करें, प्रेज द लॉर्ड, बेशक हमें छोड़ दें, जी, जी, हम अपनी खुशी से ये काम कर रहे हैं। तो मैं फिर बेटे के साथ आ गया, तो सर Praise इसमें the हम Lord, खिदमत praise कर रहे हैं, तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें कबूल कर लिया गरीबों आमीन, को, आमीन। हम शुक्र करते। देखें जी, ये खुदा की खिदमत करना और पूरे दिल से करना और रूहों की निजात के लिए काम करना, ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर पैशन है, बर्डन है, तो मेरे ख्याल से, और फिर आपके बेटे को सपोर्ट की भी जरूरत थी, जी, तो आप इनकी सपोर्ट कर यही रहे हैं। बात उन्होंने कही थी, हाँ जी, यही बिल्कुल बात उन्होंने बिल्कुल, मुझे कही थी हाँ जी, कि बेटे को जरूरत है, बिल्कुल आप उनके साथ काम। बिल्कुल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो, मजीद आपकी तरफ आएंगे। तो चलते हैं। तो जी पादी साहब, आप बताइए कि जैसे कि हमारा शो है मसीह के शागिर्द, तो हम मसीह के अच्छे शागिर्द कैसे बन सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, जी, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब वो मछलियाँ पकड़ रहे थे, जी, जी, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बात को फॉलो किया। जी, कहते तेरे कहने से हम उसी जगह पर जाल डाल देते हैं। हाँ जी, और कुछ बिल्कुल। दिन पहले मैं और भाई बात इस पर कर रहे थे अच्छा, कि उन्होंने उस बात को फॉलो किया जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे, बिल्कुल, और फिर उन्होंने वो बरकत पाई जो शायद आज भी उनके ख़ानदानों में वो बरकत है। जी, और उन्हें वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, उन्होंने यीशु की ज़िंदगी को देखा। आज हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है, आमीन, और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, और यसाया की किताब में लिखा है कि वो हर सुबह हमें जगाता है और हालेलुया, हमारा कान लगाता है बेशक, ताकि हम बागी और बरगश्ता ना हो। बेशक, सो हमारी जब तक यीशु के साथ रफाकत नहीं है, हम अच्छे शागिर्द नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए वक्त निकालें, वक्त निकाल उसके साथ बातचीत करें, Praise और the वो तो Lord। हमेशा हमारी बात को सुनता है, सुनता है, बेशक, और वो हमें कभी छोड़ता भी नहीं है। जी, और वो जैसे लिखा है, वो हर सुबह में जगाता है। हाँ जी, वो सुबह से मुराद है कि वो हर दफ़ा हमारे ख्यालात में, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो काम करता है ताकि हम उसके साथ जुड़े रहें। जी, क्लास में अगर देखें कि अच्छा शागिर्द कौन है, वो जो तसलसल के साथ अपने उस्ताद की बात को सुनता है, बात को सुनता ना है, सिर्फ सुनता है ध्यान बल्कि देता है, उसको लिखता है, ध्यान देता है, और घर में आकर होमवर्क करता है हाँ जी, और पढ़ता है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो मेरा ख्याल है वो पास ए होता है। प्लस होता है, बिल्कुल, ए प्लस होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शागिर्द भी ऐसा ही है जी। कि हम जब तक यीशु की बात को सुनेंगे नहीं, जी, हम बात को अपनी बात सुनाना चाहते हैं ऐसे ही है। लेकिन सुनना नहीं चाहते। सुनना नहीं चाहते। सो हम सुनने वाले जरूर बने, और जब हम सुनेंगे तो फिर हम अच्छे शागिर्द बनेंगे, फिर हम दुनिया में और शागिर्द पैदा कर सकते हैं। बेशक, बेशक, हालेलुया, हम भांज हमारी खिदमत ना हो, जी। बल्कि हम दूसरों को भी मसीह के पास लाएं और वो भी शागिर्द बन जाएं। Praise इस God। तरीके से एक अच्छा शागिर्द बन सकता है। और जी। कलाम में लिखा है, मुकाशवा किताब में, इस नबूत की किताब का पढ़ने वाला हाँ जी, और सुनने वाले जी, और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। मुबारक है, वो Praise मसीह God। की नज़र में मुबारक है। Praise इस तरीके God। से जो हम यीशु मसीह के बेहतरीन शागिर्द बन सकते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। जी ब्रदर जी, आप बताएं कि हम मसीह के अच्छे शागिर्द जो है वो कैसे बन सकते हैं? देखिए जी, दुनिया में 4 अनाजील तो हैं जी, जिन्हें हम पढ़ते हैं, जी, लेकिन एक 5वीं अंजील जो है क्या बात है, उसे दुनिया पढ़ना चाहती है, देखना चाहती है। जी, वो हमारी ज़िंदगी है। हाँ जी, ये अंजील जो हमारे अंदर है, जी, जिसे हम मतलब शुरू से सुन रहे हैं, जी, जो हमारे दिलों के अंदर है, ये हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होनी चाहिए, जी, ताकि गैर मसीही, गैर ईमानदार जी, हमारी ज़िंदगी से यस्सु को जान सके क्या बात कि वो कैसा मोहब्बत करने वाला था, है, ऐसे ही,
हम अपनी ज़िंदगी से दूसरों से प्यार करके, मोहब्बत करके, उनके दुख बांट के यीशु के अच्छे शागिर्द भी बन सकते हैं। हम अपनी जिंदगी से मसीह को जाहिर करें। मसीह को जाहिर कर सकते हैं कि वो कितना हलीम था, क्या बात, कैसे वो आपसे प्यार करता था। उसने अपने प्यार को जाहिर किया अपनी जान देकर। हालेलुया। हम भी दूसरों के दुख बांट कर, दूसरों की मदद करके अपनी ज़िंदगी से इसका अमली मुजाहरा कर सकते हैं। हालेलुया। और यीशु ने हमें मोहब्बत का ही दर्स दिया है। ऐसे ही, अगर हम मोहब्बत नहीं करते तो हम ठनठनाता पीतल और जनजनाती जान ऐसे जाए। ही, जी। सो हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत का होना जो है ज़रूरी है, तभी हम यीशु के शागिर्द हैं। क्योंकि उसने कहा कि मैं एक तुम्हें नया हुक्म देता हूँ, जी, और वो मोहब्बत का है। वो मोहब्बत कि है। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, हालेलुया। तो तभी हम उसके शागिर्द हो सकते हैं कि अगर हम आपस में मोहब्बत क्या रखते हैं बात है, क्या और बात है। दूसरों को इज्जत देते हैं, अपने से आमीन। बेहतर समझते हैं। हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया जी ब्रदर जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जी ब्रदर जी, आप बताएं कि हम मसीह के अच्छे शागिर्द कैसे बन सकते हैं। देखें जी, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। वाह, क्या बात है। और मसीह की शागिर्दियत को हासिल करने के लिए जी, हमें माँ बाप की ताबेदारी करना, और मसीह की ताबेदारी करने के लिए ज़रूरी है जी, कि हम माँ बाप की ताबेदारी करें जी, और उसके बाद अपने रूहानी बाप के ताबेदार रहें। क्या बात, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर ये बात लिखी है। जी, पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्या बात, लेकिन इस बात को हासिल करने के लिए हमें ताबेदारी करना बहुत ज़रूरी है। जी। भाई साहब जैसे अभी बयान कर रहे थे जी, कि मसीह के शागिर्दों ने जी, मसीह के कामों को, मसीह की खिदमत को, मसीह की तालीम को उन्होंने फॉलो किया है। ऐसे ही, तो ये कमाल ताबेदारी थी। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे अंदर ताबेदारी नहीं है, जी। हम उसके हकीकी शागिर्द नहीं बन सकते। आमीन। बहुत अच्छे। एक बात मुझे यहाँ से याद आई है, ये बड़ी एक नोट करने वाली बात है, और ये बड़ी ज्यादा लोग इस बात को निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट को उर्दू में क्या बोलेंगे? नजरअंदाज, नजरअंदाज करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर दो बातें आपने कही हैं, ये भी मेरा कलीसिया पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, और खास तौर पे शागिर्दों के लिए मैसेज है। जो रूहानी बाप है या जो उस्ताद है, पादरी है या बिशप है या कोई भी है चर्च में, वो कहता है कि दिन को इतने बजे यहाँ चर्च पहुंचे, ये काम करना है, वो पहुंचते हैं। रात को 2 बजे छोड़ते हैं, रात को 2 बजे आप घर आते हैं। ठीक है, फलां शहर में जाना मुनादी करने आप चले जाते हैं। ठीक है जी, आप कहते हैं मैं तो खुदा की बात मान रहा हूँ, ठीक है ना, मैं खुदा के हुक्म को पूरा कर रहा हूँ। आप जहां कहते हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं आप। ते घर का जिहड़ा जिस्मानी बाप है वो कहता है ए बेटा दही ते लिया दे जरा, है जी, मेरे को टाइम नहीं है। मेरे को टाइम कोई नहीं, मैं थकिया होया, मैं थका होया। ठीक है जी, बेटा ये जरा सब्जी ला दो, है जी, मेरे को टाइम कोई नहीं है। ठीक है ना। और मतलब बाप जो है वो बहुत थका हुआ है, कहता जरा मेरी टांगे दबा दो, है जी, नहीं मेरे को टाइम कोई नहीं है। ठीक है, मतलब रूहानी बाप पादरी जो है वो कहेगा बेटा मेरी टांगे जरा दबा दो, चंगी तरह दबानगे हैं, ते 10-10 घंटे मतलब बैठे रहने उन्होंने लत्तां दे पैरां च। ठीक है, लेकिन जब माँ बाप की खिदमत की बात आती है, माँ बाप का हुक्म, आपकी बात ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, आपने माँ बाप को बीच में शामिल किया है, आपने माँ बाप को छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैं कहना चाहता हूं, खरूज की किताब उसके 20 बाब में जो खुदा को पहले खुदा ने जो पहले 10 हुक्म दिए मूसा को, हाँ जी, अहम तरीन उनको कहा गया जिनकी मुरादी होती है, उसमें माँ बाप का भी जिक्र है। तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। तो इज्जत कैसे करेंगे जब उनका हुक्म मानेंगे? ठीक है ना जी। तो इधर चर्च में तो आप जनाब और पादरी साहब है जी, नहीं, ये ताबेदारी तो ना हुई। ये ताबेदारी तो ना हुई। ठीक है ना, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, ये खुदा ऐसी खिदमत को कबूल नहीं करता। जो बच्चे, जो शागिर्द
हाँ जी, अपने पादरी की तो बड़ी खिदमत करते हैं, लेकिन माँ बाप को आगे से इनकार करते हैं और आगे से बदतमीजी भी करते हैं। मैंने बड़े बड़े बदतमीज शागिर्द भी देखे हैं और बच्चे देखे हैं। ठीक है, मतलब आप बाहर जो है वो अपने आप को जाहिर करते हैं बहुत अच्छे शागिर्द हैं, ठीक है, लेकिन जब घर की बात आती है ना माँ की मानते हैं ना बाप की मानते हैं, फिर बहन भाइयों से लड़ते हैं। ठीक है, तो आप कैसे अच्छे शागिर्द बन सकते हैं? अच्छे शागिर्द नहीं बन सकते। ठीक है ना, तो आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इसका मतलब इससे पता ये चलता है कि आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो वही बच्चा सर उठा के अपने माँ बाप की गवाही दे सकता है कि जो वाकई अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अदरवाइज कोई इतने बड़े दिल से जो है ना वो झूठ नहीं बोल सकता। सर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अभी आप ये हवाला कोट करवा रहे थे कि अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करे तो जिस मुल्क के अंदर तू है वहां पर तेरी उम्र दराज की जाएगी। बात है। तो ये खुदा ही बयान कर रहा है अपने कलाम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक खुदा ही है, कर रहा है। तो बात ये है कि खुदा के बाद जो दूसरा दर्जा है वो माँ बाप का है, मैं समझता हूँ और इन्हीं दो प्रोसेस में से निकलकर हम खुदा की ताबेदारी कर सकते हैं, उसकी शागिर्द बन। देखिए मैं एक आपको बात बताऊं, जो रूहानी उस्ताद है ना, बाप है, उससे भी बड़ा रुतबा किसका है? असली माँ बाप का। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है, ऐसी है। असली माँ बाप का। मैंने बहुत सारे शागिर्द देखे हैं, नालायक शागिर्द देखे हैं, जो स्टेज पे पुरपट के ऊपर अपने रूहानी बाप की तो यूं लंबी चौड़ी तारीफें करते हैं, अपने जिस्मानी माँ बाप की तारीफ नहीं करते। ऐसी है। ठीक है, मसीह खुदावन के पास एक बंदा आया। ठीक है, अब मसीह खुदावन तो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है जी। आप उसको कुछ ना भी बताएं तो उसको पता है कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपके बहन भाई कितने हैं, माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं है, सारा कुछ उसको पता है। तो बंदा आया मसीह के पास, बोला जी मैं तो जिस तरह दूसरे शागिर्द हैं, मैं भी आपके साथ, मैं भी था। हाँ मैं भी जो है खिदमत करना चाहता हूं, लिहाजा मुझे कबूल करें और अपने पीछे चलने का इजाजत दें। मसीह ने कहा तेरे माँ बाप है, ठीक है, जा, बूढ़े माँ बाप है, जा अपने माँ बाप की खिदमत कर, यही खुदा की खिदमत है। मतलब घर में माँ बाप बीमार हो, उनको दवाई की जरूरत है, ठीक है जी, उनको खाने की जरूरत है। आपको पता है कि बीमार बंदे को खाना टाइम पे मिलना चाहिए, बीमार बंदे को दवाई टाइम पे मिलनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में इतनी अमीर सोसाइटी नहीं है कि जी बच्चे जो है ना अफोर्ड कर सके कि मेड भी रख लें और नर्स भी रख लें और आप बेशक चले जाएं जहां मर्जी, उनका ख्याल रखा हुआ है। नहीं, यहां पर बच्चे ही करते हैं। ठीक है, तो उनको टाइम पे हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन आप उनको छोड़ के आप जनाब और कामों में लगे होते हैं, तो आप कभी भी जो है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो खिदमत क्यों कर वो करे? मेरी खिदमत कैसे करेगा? वो घर में कितना माँ कर बाप सकता हैं जी। हाँ, घर पे माँ बाप है। हाँ, ठीक है जी, तो मैं ये उन शागिर्दों को जो नालायक हैं, जो लायक हैं वो तो ठीक है, जो नालायक शागिर्द हैं मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी सबसे पहले ये हुक्म दिया, मेरे पीछे ना आ, जाके अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर। मेरे ख्याल से शायद मसीह को पता था कि ये अकेला ही बेटा है, अकेला ही बेटा जो सहारा है माँ बाप का। खुदा नाइंसाफी नहीं करता किसी के साथ। और एक और बात भी, जो बेवा औरत थी, हाँ जी, उसका एक ही बेटा था, उसका भी और यीशु ने फौरन उसको जिंदा किया। फौरन उसका उसको, और कमाने वाला क्या नहीं कोई बात भी, है, क्या बात है, और फौरन उसको जिंदा किया हाँ बेवा जी। का। यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। तरस खाया, ठीक है ना। और यीशु मसीह को पता चलता है कि यीशु मसीह खानदानी तौर पर भी फिक्र करता है। हाँ जी, उसका करता है। कमाने वाला नहीं, ये बच्चा उसकी हाँ खिदमत जी, करेगा। हाँ बिल्कुल। जी। तो मेरे ख्याल से उस शख्स को भी जिसको कहा वापस जाके अपने माँ बाप की खिदमत कर, बूढ़े माँ बाप की, शायद अकेला बेटा था, और जिसके ज्यादा थे बहन भाई, उसको कहा तू अपने मुर्दे तुम दफन करने दे उनको, तुम मेरे पीछे आ, है ना। वो तो हर चीज को जानता है। आमीन। तो ये जो है ना मेरे दिल में बात, आपकी जो आपने बात छेड़ी ना माँ बाप की, तो ये पैगाम भी देना बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना जी। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे
आपके साथ हो। तो जी ब्रदर जी, आप बताएं कि हम मसीह के अच्छे शागिर्द कैसे बन सकते हैं? जब आदमी खिदमत में होता है, बाज़ लोग रिश्तेदार, महल्लेदार, जी अगर कोई थोड़ा सा गलत काम भी हो जाए तो वो कहेंगे ये आदमी कैसे, वैसे ये कहता है दुआ करो, ये करो, वो करो, भाई खुदा की तरफ आओ, तो इसकी ज़बान तो ऐसी अच्छी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, तो वो जब वो बुरा भला कहेंगे, उनकी बातों को मुझे बर्दाश्त करना चाहिए। जी बिल्कुल करना अगर चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा जी, तो मेरी खिदमत नहीं है। खिदमत नहीं है। मसीह का अच्छा शागिर्द कैसे कहलाऊंगा? मसीह के अगर पीछे अगर तुम्हें लोग बुरा भला भी कहें जी, तो उसको बर्दाश्त करना बर्दाश्त जरूरी करना है। है। तो इससे तब मैं मसीह के साथ चल सकता हूँ। क्या बात, बिल्कुल बस बिल्कुल। मेरी जो यहाँ तक। बहुत अच्छी बात आपने की। बर्दाश्त भी जो है ना, वो शागिर्दों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुदा के पीछे चलना शुरू करते हैं तो लोग बातें करते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली आज नहीं चलती है ना, और लोग बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। पहले देखो जी, शराबा पींदा सी, है पहले गालां कढ़दा सी, आज ये पादरी बन गया है, आज ये भगत बन गया है। सर, लोग माजी को याद रखते हैं। देखें जी, ये तो हमें मिसाल बाइबल में मिलती है उस औरत की, ठीक है। मसीह ने फिर कहा, मसीह ने कहा बड़े शौक से आप लोग ये पत्थर उठाए हैं ना, मारन तो पहले मेरी गाल सुन लो। जिन्हें तुसी इहनू अपना इल्जाम तराशी कर रहे हो इस औरत के उत्ते, हाँ जी, पहले जरा एक एक करके मेरे को लाओ, मेरे सवाल का जवाब दो, तो फिर पत्थर मारो। तो मसीह ने उनके अमाल नामे लिखने शुरू कर दिए, उनके जो गुनाह थे वो लिखने शुरू कर दिए। हाँ जी, तो फिर शरीयत के मुताबिक तो वो सब पे सजा लागू होती थी, सबके, क्योंकि सबने गुनाह किया। सबने गुनाह किया था। हाँ जी, तो बारी बारी करके सारे भाग गए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। लोग यहाँ पर हमारे खासतौर पे मशरकी मुआशरे में बहुत नुक्ताचीनी करते हैं। हाँ जी, जो बच्ची जो लोग खुदा की राह पे आ जाते हैं, उनको फिर भी नहीं छोड़ते, तो खुदा उनको भी हिदायत दे। कहते हैं कल तो ये ऐसे कर रहा था, आज बड़ा पादरी बन आज गया। बड़ा पादरी बन गए, देखा हुआ हमने, ऊंची ऊंची हंसते हैं, हंसते हैं, हाँ जी, मजाक उड़ाते हैं। ये बात है। हाँ जी, तो उनकी बातें हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। बर्दाश्त करनी चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसे ही है, ऐसे ही। और वफादारी, हलीमी, आमीन, फरोख्ती, ये बेशक हमारे साथ बेशक, खुदा आपको बरकत दे। जी पादरी साहब, आपकी बारी है, अब आप हमें खुदा के कलाम में से कुछ बताएं। जी जी, आइए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से सीखते हैं। और बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त है रोमियो की कलीसिया के नाम, और उसका बाब नंबर है 8। और उसकी आयत 18 और 19 आयत हम पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। खुदा हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आपके लिए और मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि इस दुनिया के अंदर तमाम मखलूकात के बारे में लिखा है, किसकी राह देखती हैं? खुदा के बेटों की। हालेलुया। ये बहुत बड़ा एजाज़ है बिशप साहब आपके लिए और हमारे लिए, हालेलुया, कि लोग मखलूकात जो हैं, कमाल आरजू से मतलब ये है कि जैसे कोई तरसा होता है जी, किसी चीज को पाने के लिए तरसा होता है। बेशक। और मैं पिछले दिनों एक ना उधर गया
चिकन शॉप की दुकान पर, तो वहाँ वो बिल्लियां लाइन में बैठी और वो उस शख्स की तरफ टिकटकी बांध कर देख रही थी जो गोश्त बना कि कब वो हमारी तरफ वो फेंकेगा और हम उसको कैच करें। उन आंख में ही चमक रही थी और ये ऐसी तरसी हुई थी। और ये कमाल आरजू से मुराद यह है कि वो इतने मुश्ताक हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए, क्योंकि खुदा जो बाइबल है ये तसलसल है। जब इंसान ने गुनाह किया और नजात तक ये बाइबल जो हमें बताती है, और नजात सिर्फ मसीहत में है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावा किया है कि अगर कोई मर भी जाता है लेकिन उसके पास हमेशा की जिंदगी है। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और लिखा है कि मेरी दानिश में दुनिया के जो दुख तकलीफ हैं जिनके बायस हम डरते हैं, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो जो जलाल है खुदा का वो उसका मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जिस तरह पौलुस रसूल जब तीसरे आसमान पर जाता है और वो हैरान हो जाता है वो कहता है मैं तो अधूरे दिनों को बर्दाश्त हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी तकलीफें तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो बड़ी जांफशानी के साथ खुदावंद की खिदमत करता है। वो मौत को नहीं देखता, वो अपने कोड़ों को नहीं देखता, वो अपनी जो काठ में पौध उनको नहीं देखता, और वो बड़ी खुशी के साथ अपने खुदावंद की खिदमत करता है। मैं बताना ये चाहता हूँ खादमीन और जो मसीही लोग हैं, हम एम्बेसडर ऑफ गॉड हैं, खुदा के नुमाइंदे हैं। और जो खुदा का नुमाइंदा है, जो खुदा की बादशाही का नुमाइंदा है, किसी मुल्क का जो नुमाइंदा होता है वो पूरे मुल्क को प्रेजेंट कर रहा है, वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम खुदा की बादशाही की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और कभी कभी हम समझते नहीं कि हमको हमारी कोई हैसियत है या नहीं है, लेकिन जो टाइटल हमें मिला है खुदा के बेटे, खुदा के बेटे जो हैं वो खुदा की नज़र में ज़मीन पर खुदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और लिखा है कि तमाम मखलूक़ात मेरी और आपकी तरफ देख रही है। पाकिस्तानी कलीसिया से मैं मुखातब होना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो बगैर निजात के इस दुनिया से जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग, लेकिन हम कहाँ हैं और खुदा के बेटे कहाँ हैं? क्यों अब तक जाहिर नहीं हो रहे? क्यों इतनी जाफशानी के साथ हम उसकी खिदमत नहीं कर रहे? और इसका हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है, यहाँ लिखा है कि वो आरजू रखते हैं कि हम उनको कलाम सुनाएं, हम वो जो मर रहे हैं, जो मौत में हैं, उनको हम बताएं। और कलाम में लिखा है कि उनको झपट कर आग में से निकालने वाले बन जाए हम। तो ज़रूरी बात है बिशप साहब, मैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, ये वक्त है, खुदा ने हमें ये वक्त दिया है, और एक वक्त आएगा कि जब ये खुदा का कलाम हमसे ले लिया जाएगा और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ये वक्त है कि हम उठें और खुदावंद के कलाम की मनादी करें। और मेरा ये मकसद है, मेरा कहने का मकसद है कि हम लोगों तक पहुँचें जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है। और मैं कल एक पादशाह साहब का कलाम सुन रहा था, उनके 3 लाख मेंबर हैं चर्च के इंडिया का, और बता रहे कि मेरे 300 लोग हैं जो डेली मेरे चर्च की नुमाइंदगी नहीं करते, वो कलाम को लोगों में पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि अब हम खुदा के कलाम की उस तरीके से मनादी करें जिस तरीके यहाँ पर लोग सुनना चाहते हैं, लोग निजात का पैगाम हासिल करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें कोई खुशी की खबर मिले। आप देखते हैं हर तरफ अफरा तफरी है, जंगो जदल है, लोग परेशान हैं, हालात कैसे हैं, लोग खुशी की खबर सुनना चाहते हैं। और खुशी की खबर यह है कि खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी हासिल करें। और हमेशा की जिंदगी यह है कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और जिसे उसने भेजा है यीशु उसको जाने। सो जरूरी है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को जाने। जैसे भाई ने कहा कि हम 5वीं झील हैं, हम मखलूक़ात के सामने खुदा के कलाम की मुनादी करें। और मेरा ईमान है कि जब हम दुआ और रोज़े के साथ ये काम करेंगे तो बहुत सारे लोग मसीह को जानेंगे, मसीह को कबूल करेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की और यकीनन जो है लोगों ने जो है नाज़रीन ने बरकत पाई होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आपकी खिदमत जो है खुदा उसको और ज़्यादा बढ़ाए। आमीन।
तो आइए, मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत के लिए जो है, आपकी खिदमत के लिए दुआ की जाए। मेरे दिल में ये बोझ होता है कि जो भी खादम है मैं उनके लिए दुआ करूं। आपकी खिदमत के लिए दुआ करूंगा कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू अजीम खुदा है। ऐ जलाल के बादशाह, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनकी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ अपने खादमों को अपने हाथों में ले और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तमाम वसाइल मुहैया कराए। खुदावंद खुदा तमाम ज़रूरतें पूरी कर और बहुत सी भटकी हुई रूहों को खुदावंद तेरे पास ला सके और बहुत से बीमारों के लिए शिफा का वसीला बन सके। इनको तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। खुदावंद ब्लेस करे। खुदावंद तेरे पाक मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। तो नाजरीन, आपने यकीनन आज के प्रोग्राम से जो है वो बरकत पाई होगी। मैंने भी बरकत पाई है और मैं चाहता हूं कि जो हमने बातें की हैं इन पर आप गौर करें और इनको अपनी जिंदगी में जगह दें, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक बेहतर हो सके और आप खुदा की नज़र में मकबूल हों, मंजूर हों। आपकी जिंदगी में भी खुदा ऐसे काम करे और आप भी ऐसी गवाहियां देने वाले बने जैसे कि आज इन भाइयों ने, इन खादमों ने दी हैं। खुदावंद आपके साथ हो। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। आप इस प्रोग्राम को, जो हमारा गुड शेपर्ड टेलीविजन पर चलता है, ये हमारा खास प्रोग्राम है और भी इसके अलावा प्रोग्राम है। ये इसका नाम है मसीह के शागिर्द, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। गुड शेपर्ड टेलीविजन पर चलता है। इसको आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, IPTV पर भी देख सकते हैं, सैटेलाइट पर भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे आप इस प्रोग्राम को और इस चैनल को देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।